बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 9 के जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दिस इज अबाउट द रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड, और दूसरा साइड चेन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन डिस्कस करने हैं हमने। तो चलते हैं जी। सबसे पहले रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड। देखिए, हमेशा स्टूडेंट याद रखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है आपके पास कि डिटेल आउट थ्री रिएक्शंस का पूछा जाता है इन विच बेंजीन बिहेव एज इफ इट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का वर्ड जब भी आएगा, इसका मतलब उसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा, दिस इज अबाउट द एडिशन रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया। तो आपने वो लिस्ट करने हैं एडिशन रिएक्शंस बेंजीन के जिसमें बेंजीन अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। तो चलते हैं एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले रिएक्शन की तरफ, दैट इज अबाउट द रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होती है? दिस इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी बेंजीन में हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में एट 200 सेल्सियस। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसमें आपने याद रखनी है कि प्लैटिनियम कैटलिस्ट इन द एसिडिक मीडियम। ये पॉइंट आपने नोट रखना है कि ये एमसीक्यूज में ये बन चुका है पॉइंट, तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक्स में। एसिडिक मीडियम में लाइक एसिटिक एसिड, हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड की एग्जांपल है कि ये हम मीडियम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन ये है कि ये है बेंजीन रिंग। अगर हम इसको C6 और H6 से जो है वो रिप्रेजेंट कर दें इसके मोलेकुलर फॉर्मूला से, और यहाँ पे हम लिख दें 3H2, ये हाइड्रोजन हो गए, यानी 6 हाइड्रोजन एटम्स। ये हमारे पास है निकल एट 200 सेल्सियस, या फिर हम यूज कर लें कि प्लैटिनियम है इन द एसिडिक मीडियम, then you can get C6H12. This C6H12 is termed as the cyclohexane. इसको हम साइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। ये हमारे पास है, और अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो ये स्ट्रक्चर इसका CH2 और ये सारे CH2 जो है यहाँ पर आते जाएंगे। बेंजीन में आपको पता है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इसके एडिशन रिएक्शन को, यानी इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये इसमें ऐड हो गए। सो नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं जी हम। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने स्टडी करनी है कि हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो टेक प्लेस होती है, जिसमें ये अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करता है। ये बात याद रख लें कि दिस इज द अनसैचुरेटेड बिहेवियर इन विच द सनलाइट इज रिक्वायर्ड। और फ्लोरिनेशन की बात करें तो इट इज द विगरस रिएक्शन, बड़ा फास्ट है, अनकंट्रोलेबल है। और क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ये मॉडरेट रेट पर इसमें होते रहते हैं रिएक्शन। अब इसके रिएक्शन को देखें स्टूडेंट्स तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है। जब हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन के साथ साथ एक ब्रोमीन भी यकीनन इसमें मौजूद हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। हर ब्रोमीन जो है हर कार्बन के साथ ऐड अप होता जाएगा। अगर हम ये कार्बन की बात करें तो ये CH डबल बॉन्ड CH है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा। यही वही वाले कार्बन है जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए थे। तो हर कार्बन के साथ यही सिचुएशन जो है वो जारी रहेगी कि एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा, 2 जगहों पर ये ब्रोमीन एटम्स ऐड हो जाएंगे। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दिस इज अबाउट द कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन में आपको पता है कि जब हम फ्रीली बर्न करते हैं तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और वाटर में, और इसका रिएक्शन कुछ ये होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप उसको फ्रीली बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर। तो ये CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें हम कहते हैं कि ये इसमें जो फ्लेम होता है इसको हम सूटी फ्लेम का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सा कार्बन अनबर्न्ड फॉर्म में रह जाता है। ठीक है जी, यानी कि इसको बहुत ज्यादा एक्सेस चाहिए ऑक्सीजन की, और थोड़ा सा भी ऑक्सीजन अगर कम है तो सूटी फ्लेम जो है ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। धुआं सा निकलना शुरू हो जाता है, जैसे टायर वगैरह जलने में आप देखते होंगे। तो ये वो फ्लेम है। तो चलते हैं जी ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और दमदार डिस्कशन की तरफ, दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन। बेटा याद रख लें
कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा बेंजीन कभी भी इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो आगे हम पढ़ते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन कौन सी होगी, दैट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे ताकि इसमें जो हमेशा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस कर लें। तो पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखें, यूं बनता होता है कि प्रिपेयर द मैलिक एसिड फ्रॉम द बेंजीन विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमारा पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे लेकिन स्टाइल पूछने का ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एयर इज पास्ड ओवर हीटेड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो देखें जी, सबसे पहली बात कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr27 एंड KMnO4। बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इसका जो डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब इस पे ब्रेकअप किसका होगा, तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट इसमें यूज होना है, दैट इज द वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। हीटेड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का वर्ड यूज किया जाता है और एयर और बेंजीन का मिक्सर सेंड किया जाता है, पास ओवर किया जाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड पे, जबकि ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। और वो रिएक्शन ये है कि सबसे पहले बेंजीन है, तो बेंजीन में आप देखें तो ये बन जाता है मैलिक एनहाइड्राइड। ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम एनहाइड्राइड का नाम देंगे, एनहाइड्राइड का नाम देंगे। और जब ये एनहाइड्राइड यहाँ से इसको मजीद जब हम फर्दर जब हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे देन द मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड। सो बेटा यहाँ पर आप ये बात याद रख लें कि बेंजीन जो है ये ब्रेक डाउन होगा और इसके बाद ये मैलिक एनहाइड्राइड ये बन जाता है। इसका टेम्परेचर आपने याद रखना है 450 सेल्सियस, और इक्वेशन की जो यहाँ पर बैलेंसिंग है वो 2 बेंजीन है और 9 ऑक्सीजन जो है ये आपने याद रखनी है बात। 4 CO2 और 4 H2 ये बन जाते हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाइड देखना चाहें, बड़ा आसान सा एक ट्रिक है जिसके जरिए आप इसको याद रख सकते हैं। देखें हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, बल्कि हम इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि देखें जी ये है बेंजीन रिंग। इनके मैं बॉन्ड्स को थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो बना देता हूँ। ये ऐसे, ये 2 बेंजीन रिंग्स हैं, टू मोल्स हैं इनके। अब हम ये कहते हैं कि सबसे पहले ब्रेक डाउन आपने यहां से करना है। जब ये यहां से ब्रेक डाउन होगा तो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, ये 2 ये हैं कार्बन है, ये देखें ये CH है, ये भी क्या है CH है। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गए। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि 4 CO2 और 4 H2O इसको तो अलग कर देना। ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये जो बॉन्ड जिनके दरमियान में टूट रहा है, इसको आप जोड़ दें वाया ऑक्सीजन एटम। ये हम यहाँ ऑक्सीजन एटम के थ्रू इसको जोड़ देते हैं जी, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये 2, क्योंकि ये ब्रेक हो गया तो इसको हमने किसके थ्रू जोड़ना है, ऑक्सीडाइज हो चुका ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ना है। ये जो कार्बन है जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड था, अब उन कार्बन एटम को डबल बॉन्ड के बजाय C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दें। बाकी पीछे क्या बचा, बाकी आपके पास बच गया जी CH ये वाला और CH ये वाला, इसको हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरह से हम मैलिक एनहाइड्राइड आसानी से बना सकते हैं। और ये हमारे पास इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और 450 सेल्सियस टेम्परेचर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। सो अगर हम इसको फर्दर जो है वो हाइड्रोलाइज करें तो अब रिएक्शन क्या होगा, मैं इसको रेज कर देता हूं जी। ये हमारे पास आ गया जी, ये हमारे पास है हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस। ये हमने यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइज किया। जब हाइड्रोलाइज किया तो बड़ा आसान सा पॉइंट है, ये हम H और OH ये हम इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। एक तरफ OH चला जाएगा और एक तरफ H चला जाएगा, तो यहाँ पर H गया तो ये COOH बन गया, और यहाँ पर OH आया तो ये बन गया COOH बन गया। ये मैलिक एसिड है। अगर आपने कहीं मिस्टेक से भी इस COOH को यहाँ पर लगा दिया, ये इधर लगाया और आपने इस COH को यहाँ पे लगा दिया, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा। ये सिस आइसोमर होता है जी, और ये इसका ट्रांस आइसोमर होता है। ठीक है जी, और ये हमारे पास कहलाता होता है फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड कहलाता है। और ये सिस ट्रांस आइसोमर के बारे में ये MD CAT
2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जी इसका कौन सा ये सिस और ट्रांस आइसोमर कौन से होंगे इनमें, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है बात कि ये हमेशा डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है और डिफरेंट ग्रुप्स भी अवेलेबल है, तो ये सिस आइसोमर होगा मैलिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड जो होगा वो एक ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास है एक एमसीक्यू कि बेंजीन ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एट 500 सेल्सियस विद पैनेडियम पेंटोक्साइड एज कैटलिस्ट गिव्स, ऑप्शंस हैं बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बीटा है मैलिक एसिड, ऑप्शन चार्ली है एसिटाइलिन, ये ऑप्शन डेल्टा है मैलिक एनहाइड्राइड। तो बेंजीन में हमेशा ये मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट्स कि उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हम लिख देते हैं जी, ये देखें जी ये बेंजोइक एसिड है COOH हो गया। मैलिक एसिड का फॉर्मूला आपको अभी मैंने बताया कि ये सिस आइसोमर होगा, इसको कभी आपने ट्रांस की फॉर्म में नहीं लिख बैठना, तो ये सिस ही हम लिखेंगे, ये मैलिक एसिड। ये एसिटाइलिन है HC ट्रिपल बॉन्ड CH हमारे पास हो गया, और ये मैलिक एनहाइड्राइड है, ये हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH है, आगे ये कार्बोनाइल ग्रुप है एंड इट इज अटैच्ड थ्रू द ऑक्सीजन एटम, ये देखें जी। तो ये हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले जो चीज बननी है वो बननी है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस से बनेगा मैलिक एसिड। तो बेंजीन से जो चीज बनती है वो है मैलिक एनहाइड्राइड। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स ओजोनोलाइसिस की तरफ। बेंजीन विद ओजोन गिव ग्लाइऑक्सल, ये ग्लाइऑक्सल जो है ये बन जाता है, ये देखें ग्लाइऑक्सल का फॉर्मूला हमारे पास ये C डबल बॉन्ड OH एंड द C डबल बॉन्ड OH, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी CHO एंड CHO की फॉर्म में, ठीक है जी। ये दोनों तरीकों से ये लिखा जाता है, इसको ग्लाइऑक्सल कहेंगे, लेकिन अगर इसका IN हम आयोपिक नेम देखें तो ये इथेन डाई एल कहलाएगा, इथेन डाई एल्डिहाइड, इथेन 2 कार्बन के लिए और एल फॉर द एल्डिहाइड। बेंजीन विद ओजोन गिव द ग्लाइऑक्सल, ट्राइओजोनाइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो हम क्या पूछ सकते हैं, ये देखें जी, हाउ ग्लाइऑक्सल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेंजीन। तो ये हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन को जब भी ओजोन से रिएक्ट करवाया जाए, ये है C6H6 और ये है 3O3, जब भी रिएक्ट करवाएंगे तो ट्राइओजोनाइड बनेगा, यानी ये ऐड हो जाएगा, तो C6H6O9 बनना चाहिए। वो कैसा होगा स्ट्रक्चर इसका, देखें ये होगा कि हर डबल बॉन्ड को तोड़े और यहां पर ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ ऐड करवा दें। देखें ये स्टेप्स हैं, ये डबल बॉन्ड तोड़ा और 3 ऑक्सीजन ओजोन जो है वो इसमें ऐड अप करवा दी हमने। यहां पर भी वही है 3 ऑक्सीजन और यहां पर भी वही है, और इसको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में देखें, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला C6H6O9 बनेगा जो हमारी बुक में गिवन है। ये बन गया ट्राइओजोनाइड, और हमने इसको कहा कि ये अनस्टेबल होता है और ये फर्दर ब्रेक डाउन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर देन यू विल गेट द ग्लाइऑक्सल। और मैंने आपको बताया कि ये यहां पर जो है ये आप देखें, मैंने आपको बताया अगर आप यहां देखें तो ये 3H2O बुक में लिखा हुआ है और ये हमारे पास CHO एंड CHO ये बना हुआ है और ये हमारे पास यूं बताया हुआ है। तो ये ग्लाइऑक्सल जो है ये बन गया। सो बेटा यहाँ पर ये 3 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये इनको पिकअप कर लेगा ये वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा, जो कि फर्दर आगे रिएक्ट करेगा जिंक के साथ और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद 3H2O में कन्वर्ट हो जाता है और ZnO जो है ये अलग, इसलिए जिंक जो है वो यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है जी, सो ये हमारे पास है ट्राइओजोनाइड, 3 ऑक्सीजन एटम हर डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर दें तो ये ट्राइओजोनाइड बन गया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइऑक्सल। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अब होगा एक एमसीक्यू की फॉर्म में कि बेंजीन रिएक्ट्स विद ओजोन एंड गिव्स ऑप्शन अल्फा ग्लिसरॉल, ऑप्शन बीटा ग्लाइऑक्सल, ऑप्शन चार्ली ग्लिसरीन एंड ऑप्शन डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो अंडरस्टूड बात है जी, ये एक बोर्ड का एमसीक्यू है। हम ग्लाइऑक्सल के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्लाइऑक्सल बनता होता है जब भी बेंजीन ओजोन से रिएक्ट करेगा। तो
आफ्टर दैट आप देखें कि रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड, ये हमने कंप्लीट कर लिया, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द साइड चेन रिएक्शंस। साइड चेन रिएक्शंस की हम बात करते हैं जी। इनमें साइड चेन ऑक्सीडेशन होगी सबसे पहले, कि अल्काइल बेंजीन, कोई भी अल्काइल बेंजीन होगा तो वो हमेशा रेडियली ऑक्सीडाइज्ड होगा बाय एसिडिफाइड KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड का वर्ड आपने याद रखना है ये एमसीक्यू के लिए, कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे प्ले करता है, और उसके बाद ये बेंजीन के अल्काइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है बेंजोइक में। सो ये हमारे पास बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तमाम अल्काइल ग्रुप्स ऑक्सीडाइज होने के बाद जो है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होंगे, जबकि बेंजीन रिंग जो है रिमेन इंटैक्ट। बेंजीन रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये रिमेन इंटैक्ट रहेगा। बेंजोइक एसिड इज फॉर्म नो मैटर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप। द डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेंजीन एंड द टोलिन, जब भी बेंजीन और टोलिन के दरमियान में रिएक्शन आप शो करें तो फिर हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप बेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो KMnO4 के साथ अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हैं तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ये KMnO4 हमने ऐड अप कर दिया, नो रिएक्शन। और अगर हम यहाँ पे इस बेंजीन में KMnO4 बेंजीन के साथ CH3 अटैच कर दें, दैट इज द टोलिन, ये हमारे पास टोलिन है, और अगर हम CH3 ऐड कर दें और ये ऑक्सीजन एटम, एक कार्बन के लिए 3 ऑक्सीजन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे, और ये हमने KMnO4 किया। दिस कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजोइक एसिड। ये देखें जी, ये COOH में कन्वर्ट हो गया, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा दैट इज चेंज इनटू H2O। 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 3 ऑक्सीजन ये पूरे हो गए, बेंजोइक एसिड बन गया। ये व्हाइट PPT बन जाते होते हैं। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन द बेंजीन एंड द टोलिन। तो ये हमारे पास एक टेस्ट है बड़ा जबरदस्त जो हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक जर्नलाइज इक्वेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं जी। ये जर्नलाइज इक्वेशन जो है ये आप जरा देख लें कि अगर CH3 ग्रुप अटैच है तो इसमें हमेशा COH में कन्वर्ट होगा, जो कि हमने अभी लिखा। अब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? CH, ये 3 हाइड्रोजन ये ब्रेक होंगे। बनेगा क्या? एक कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन टू ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड, और फिर ये OH। अगर आप देखना चाहें तो कंप्लीट OH की फॉर्म है, अदरवाइज तो ये 2 बातें तो ठीक हैं कि ये एक पाई बॉन्ड बनेगा और एक हमारे पास ये वाला कार्बन के साथ ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड डिवेलप हो जाएगा, और ओवरऑल COH कहलाएगा ये। आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर हम इसमें देखना चाहें कि हमारे पास सपोज कर लें ये है CH2 एंड CH3। हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास ये हिस्सा है CH2 एंड CH3। अब हम कहते हैं चेन लेंथ और बढ़ा देते हैं हम, तो अल्टीमेटली इन तमाम का जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये बेंजोइक एसिड। ओवरऑल प्रोडक्ट नेचर सेम रहेगी, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। इन तमाम में पहले कार्बन के बाद आपने चेन लेंथ को ब्रेक कर देना है। रिमेनिंग पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने इसमें कन्वर्ट कर देना। ये मैंने आपको मेजर प्रोडक्ट्स बता दिए कि ये बेंजोइक एसिड CO2 वाटर बन जाएगा। ये पहला कार्बन के बाद आपने इसको ब्रेक डाउन कर देना। अच्छा, आप रीजन भी सुन लें कि फर्स्ट कार्बन के बाद जो हमारे पास ये ब्रेक डाउन होती है, इसकी 2 लॉजिक्स हैं। एक तो आप ये देख लें, हम इसका रिंग खत्म कर देते हैं, बॉन्ड से शो करते हैं। हम कहते हैं जी सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लें, हम कहते हैं जी यहाँ पर सिचुएशन ये बन गई कि ये बन गया CH2 पॉजिटिव और यहाँ पर बन गया CH2 एंड CH2 पॉजिटिव। क्या ये बेंजीन रिंग के साथ स्टेबलाइज हो सकता है? हम यहाँ पे कहते हैं कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसमें क्रिएट हो जाएगी, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करेंगे, जबकि ये हम कहते हैं नो रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसमें कोई रेजोनेंस की स्टेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होगी। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेंजीन का इन्वॉल्व नहीं होगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए। इसलिए
ब्रेक डाउन हमेशा फर्स्ट कार्बन के बाद होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी और कार्बन के बाद नहीं होगा। और अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई ट्रिशरी अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है, सपोज आप सोचते हैं कि जी अगर ये हमारे पास ट्रिशरी कार्बन अटैच हो जाएगा, पहले तो नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये देखें, क्योंकि कुछ भी इसमें ऑक्सीडाइज होने के लिए है ही नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है जो यहां से रिमूव हो, ठीक है जी। तो नॉर्मली तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कंडीशन के थ्रू रिएक्शन करवाएं भी सही, टफ कंडीशन आप दें इसको और ये रिएक्ट करवाएं, तो ये बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड, is oxidized if the conditions are provided। ठीक है जी, ये बेंजोइक एसिड में प्रोवाइडेड, ये हम कहते हैं if the conditions are provided then the benzene is oxidized। तो कंडीशंस की बात है, नॉर्मली जो है रिएक्शन नहीं होता इनका, ठीक है। ये ट्रिशरी अल्काइल ग्रुप अगर ब्यूटाइल ग्रुप लग जाए तो रिएक्शन नहीं, अदरवाइज कोई भी अल्काइल ग्रुप है नॉर्मल तो आप देखें प्रोडक्ट की नेचर सेम रहेगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास साइड चेन हैलोजिनेशन का प्रोसेस। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रख लें कि व्हाट हैपेंस व्हेन टॉलिन इज ट्रीटेड विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये पहले तो मैं जनरलाइज रिएक्शन आपके सामने आपको बता दूं कि दिस इज द टॉलिन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास है, और दो कंडीशंस हमें बता दी गई हैं कि जी आप बताएं कि किन किन कंडीशंस पे क्या क्या रिएक्शन होगा, कि ये क्लोरीन है और दिस इज द सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होगा। हम कहते हैं सबसे पहले तो ये हमारे पास एक क्लोरीन लग गया यहाँ पर टॉलिन के साथ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा, इसके साथ फिर ये CH और Cl2 बन जाएगा, उसके बाद फिर ये CCl3 जो है ये बेंजोइल क्लोराइड जो है ये बन जाएगा, ये यहाँ पर हम CH रिमूव कर देते हैं जी, और ये बन जाएगा CCl3, ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। CCl3 और क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्शन होगा ये हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा, ये CH3 और ये Cl, ये एक ऑर्थो और एक बन सकता है हमारे पास पैरा प्रोडक्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं शेयर करता चलूं कि जितना स्मॉल अल्काइल ग्रुप होगा पैरा प्रोडक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, जितना लार्ज अल्काइल ग्रुप होगा पैरा प्रोडक्ट के चांसेस उतने कम होते चले जाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपसे शेयर अप कर दी बात। सो हमारे पास ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बने और FeCl3 क्लोरीन के साथ ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। सो स्टूडेंट्स अब देखें, अगर हम वन बाय वन इन रिएक्शंस को देखना चाहें तो देखें ये हमारे पास है टॉलिन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर हम रिएक्ट करवाना चाहें तो वही अल्केन जैसा रिएक्शन जो है ये प्रोसीड होगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जैसा प्रोसेस प्रोसीड होता चला जाएगा और HCl बन गया। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये CH और Cl के साथ ये मजीद इसके साथ हम रिएक्शन करवाना चाहें क्लोरीन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन यू विल सी that this product is formed that is called the benzyl chloride। और अगर हम इस बेंजल क्लोराइड को फर्दर रिएक्ट करवाना चाहें with the chlorine and in the presence of sunlight you will get benzo trichloride। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा ये वाला हिस्सा जो बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप का होगा ये बेंजाइल कहलाता है, और अगर CH होगा तो ये बेंजल कहलाएगा, इसको हम कहते हैं बेंजल क्लोराइड। और अगर ये बेंजीन के साथ सिर्फ कार्बन होगा तो ये कहलाएगा बेंजो, ये बन गया ट्राई क्लोराइड। तो ये बेंजीन के साथ हमने तीन चीजें ये स्टडी कर ली कि बेंजीन के साथ ये हमारे पास होगा CH2, बेंजीन के साथ अगर होगा CH ग्रुप, और बेंजीन के साथ अगर जस्ट होगा C, तो ये बन गया बेंजाइल। अब देखें जी MCQ देखें, ब्रोमिनेशन ऑफ द अल्काइल बेंजीन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, सनलाइट, मॉडरेट टेम्परेचर या वेरी हाई टेम्परेचर। ये चार हमारे पास
कंडीशंस हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ सनलाइट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अल्काइल बेंजीन की ब्रोमिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में प्रेफरेबल होगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो शेयर करते रहें, दोस्तों को बताते रहें, खूब सीखें, खूब सिखाएं। अल्लाह हाफिज़।